साहब मुझे भी ज़मानत दे दी जाए। लेकिन कोर्ट का फैसला होता है कि आपने ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि आपको ज़मानत देने लायक ही नहीं है। अभी मैं ज़मानत दे दूं, फिर वही हरकत जाके करोगे। दोस्तों, अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है। आजकल कोई भी बात छुपी नहीं रहती है। चाहे जो भी बात हो वह फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंच ही जाती है। आजकल छोटी छोटी घटनाएं भी लोगों तक पहुंच जा रही हैं, कहां पर क्या हो रहा है। ऐसे ही एक वाक़या है जो महाराष्ट्र प्रदेश का है। वहां पर एक 8 साल की लड़की होती है जिसको सेक्स की लत लग जाती है। दोस्तों, यह एक महाराष्ट्र का मुंबई जान ही रहे हैं, बहुत ही नामी गामी ज़िला है, मुंबई महानगर है। वहाँ पर एक लड़की 8 साल की होती है और उसके माता पिता होते हैं, लेकिन पिता दुबई में रहते हैं, माँ घर पर ही रहती है। और उसका एक पड़ोसी होता है। वह पड़ोसी जब उसकी माँ नहीं होती है तो वह उस लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करता है, जिससे वह बात किसी को नहीं बता सकती है। और वह कुछ दवाइयाँ देता है जिससे उसके शरीर में अजीब सी हलचल हो जाती है। दोस्तों, यह धीरे धीरे जब उसकी माँ नहीं होती है तो वह आदमी आता है और उसके साथ गलत हरकत करता है। वह बच्ची थी, समझ नहीं पाती थी, और जब वह नशा की गोलियां खिला देता था तो उसके शरीर में कुछ अलग तरह की हलचल होती थी, तो उसके साथ वह गलत काम करता था। ऐसे होते जाते धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, बगल वाले जो अंकल हैं वह कुछ दवा देते हैं जिससे मेरे शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। उसकी माँ उस पर कुछ नहीं कहती हैं और उस बात को टाल देती हैं। जैसे मालूम देता है कि वह सुन ही नहीं रही हैं और उस बात को टाल देती हैं। बेटी भी कुछ नहीं कहती, वह भी रोज़ की तरह खाती, स्कूल जाती, स्कूल से आती। और उसकी माँ भी काम करती थी कहीं। जब काम करने चली जाती थी तो वो लड़की अकेली होती थी। वह आदमी आता था, उसको दवा खिलाता था, उसके साथ गलत तरीके से उसको छूता था, उसके साथ गलत काम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के बाद एक बार उस पड़ोसी की जो बीवी होती है वह भी उस लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। और वह औरत अपने पति का विरोध करती है, लेकिन वह एक खूंखार आदमी होता है जिसे कहते हैं कि लोग उससे डरते हैं। और वह बहुत ही हरामी किस्म का आदमी था। और वह कहता था कि मैं अगर जिसको चाह लूँ उसको इस दुनिया से ही विदा कर देता हूँ। यह बात सुन करके वह, उसकी जो बीवी होती थी वह भी कुछ नहीं कर सकती थी, और लड़की की जो माँ थी वो भी कुछ नहीं कह सकती थी। धीरे धीरे वह लड़की जवान होती गई। धीरे धीरे यह लगभग वह आदमी उसके साथ 8 सालों तक रेप करता रहा और कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। वह दवाइयाँ देता था, उसके साथ गलत काम करता था। लगभग घंटे 2 घंटे करता था, जैसे चाहे वैसे उसे, चाहे ओरल हो, चाहे जो भी हो, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, जैसी भी चाहता था वैसे उसके साथ व्यवहार करता था। लेकिन धीरे धीरे जब उसको इस दवाइयों की लत लग जाती है, वह बिना दवाई खाए बगैर रह भी नहीं सकती थी। और अगर उसे एक दिन सेक्स करने का नहीं मौका मिलता था, कोई नहीं आता था, तो उसको बीमारी हो गई थी। उस बीमारी का नाम था निम्फोफेनिया, जो एक अलग तरह की बीमारी होती है कि उसको एकदम लत ही लग जाती है। उसको अगर नहीं चाहिए, अगर एक दिन नहीं मिलता उसे, तो वह बीमार हो जाती थी। दोस्तों, ऐसी लत लग गई थी। दवाओं में इतना दुष्प्रभाव होता है दवाओं का कि ज़्यादा सेवन करने से उसके गलत प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। और धीरे धीरे जब वह लड़की 17 साल की हो जाती है और भी जवान हो जाती है, सारे अंग उसके विकसित हो जाते हैं, तो आदमी भी धीरे धीरे उसकी उम्र ढलने लगती है। जब वह सेक्स उसको पूरा नहीं कर पाता, तब जो है एक ऐसे लड़के को वह फिट करता है
कि वह उसके साथ भाग सके। एक बार वह लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है। जब भाग जाती है तो लड़की की माँ होती है, वह कहती है अपने पति से फ़ोन करके कि लड़की कहीं गायब हो गई है, आज दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके जो पति होते हैं वो दुबई से आते हैं और नज़दीकी थाने में FIR दर्ज करवाते हैं और धीरे धीरे वह जो पुलिस होती है, टीम होती है, वो लोग सुराग निकालते हैं कि जो लड़की जहाँ सोती है, जहाँ रहती है, हो सकता है कुछ न कुछ वहाँ पर सुराग छोड़ी हो। दोस्तों, पुलिस आती है, छानबीन करती है और जब देखती है तो वहाँ पर 27 पेज की एक डायरी होती है। उस डायरी में पूरी लड़की अपनी बयां लिखी होती है, जो उसके साथ हरकत किए होते हैं, कैसे किए होते हैं, सब उस डायरी में वह लिखती जाती थी। जब यह डायरी पुलिस के हाथों लगती है, जब SP साहब उस डायरी को देखते हैं तो यह मामला कोर्ट में चला जाता है और वह जेल में उस आदमी को जब देखते हैं तो बगल वाले जो अंकल होते हैं उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है। पति पत्नी दोनों जेल में होते हैं। जेल में होने के बाद लगभग 3 साल बाद वह औरत कहती है कि मैं तो बेगुनाह हूँ, मुझे जेल में क्यों बंद किया गया है, मुझे तो अब छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों, उस औरत को तो जमानत हो जाती है, लेकिन उस आदमी की वो भी गुहार लगाने लगता है कि साहब मुझे भी जमानत दे दी जाए। लेकिन कोर्ट का फैसला होता है कि आपने ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि आपको जमानत देने लायक ही नहीं है। अभी मैं जमानत दे दूं, फिर वही हरकत जाके करोगे तो जनता क्या जवाब देगी, हमको क्या जवाब, हम जनता को क्या जवाब देंगे। इसलिए तुम्हें जमानत नहीं मिलेगी, तुम्हें आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, वह आदमी बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर मजबूर हो, बेसहारा हो, तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आदमी कोई किसी के सहारे जीता है, किसी का भाई कुछ लेता देता नहीं, लेकिन एक सहारा होता है कि आज हम इसी के सहारे जी रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन इतना दबंग आदमी हो गया था, वह इतना धमका दिया था कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुमको भी जान से मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी, तुम्हारे बाप को भी, किसी को ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। इस डर से वे लोग किसी को नहीं बताते और ऐसा काम होता रहता है। यह घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जब फैली, लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे, कयास लगाने लगे कि धरती पर ऐसे भी मनुष्य पड़े हुए हैं जो आदमी सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।